उपकार। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें सचिव के साथ साथ तमाम अधिकारीगण भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में भाजपा के प्रचारकों की लिस्ट हुई जारी। उपचुनाव हेतु प्रचारकों की लिस्ट जारी। भारत निर्वाचन आयोग ने दी मंजूरी। प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री धामी भी शामिल। नैनीताल 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री धामी आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले, जहां लोगों से मुलाकात कर पूछा हालचाल। पंतनगर पशु चिकित्सा विभाग में प्रशासनिक पद पर तैनात महिला अधिकारी को सम्मोहित कर लूटने का मामला आया सामने। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। अल्मोड़ा के बिनसर वनाग्नि में 4 वनकर्मियों की मौत को लेकर पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने वन मंत्री के इस्तीफे की मांग और मंत्री से नैतिकता के आधार पर की इस्तीफे की मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट पे। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक कर रहे हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान नैनीताल के भ्रमण पर हैं। यहाँ भी मंगलवार सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले, जहां पर उन्होंने बड़ा बाजार पंत पार्क क्षेत्र में स्थानीय लोगों के साथ साथ नैनीताल घूमने आए पर्यटकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस बीच मुख्यमंत्री नैनीताल स्थित डीसा खेल मैदान पहुंचे, जहाँ उन्होंने खिलाड़ियों के साथ लंबा समय बिताया और फुटबॉल बास्केटबॉल खेला। इस दौरान खिलाड़ियों ने सीएम धामी से नैनीताल में रेसिंग ट्रैक, हॉकी, एस्ट्रो टर्फ समेत विभिन्न सुविधा नैनीताल को दिलाने की मांग की है। सभी हमारे बच्चे खिलाड़ी सब यहाँ पर जो है खेल रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। ये ग्राउंड भी देखा है, यहाँ लोगों से भी मिला हूँ। इसका पूरा निर्माण का कार्य भी चल रहा है। कुछ लोगों ने फीडबैक भी दिए हैं, तो उन्हीं फीडबैक के आधार पर इसका पूरा रेनोवेशन होगा और बड़ा उत्साह है बच्चों में, सब में। मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हॉकी की टीम से जब मैं मिला, हरियाणा की टीम थी, भिवानी से आई है, तो बचपन में जब हॉकी खेला करते थे तो मैं कैसे डबलिंग करते हैं, कैसे करते हैं, मैं उनसे पूछ रहा था कि ऐसे ही होता है क्या। योग देखिए संपूर्ण दुनिया का योग हो गया है। इसको संपूर्ण दुनिया का योग बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके आह्वान पर आज संपूर्ण विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। ये हम सब भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि आज वो जन जन का योग और घर घर का योग बन गया। हमारे देश में बहुत तेजी से योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को अपना रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदेश में सड़कों को और भी सुदृढ़ करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए और कहा कि बरसात से पहले प्रदेश की खराब सड़कों को ठीक कर लिया जाए। साथ ही मानसून के सीजन में वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जाए और उस पर ध्यान दिया जाए। पूर्व सांसद ने अल्मोड़ा के बिनसर जंगल में लगी आग से 4 वनकर्मियों की मौत के मामले में वन मंत्री से इस्तीफे की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ने आग बुझाने गए वन कर्मियों की मौत पर जिम्मेदारों से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि बिनसर जंगल की आग बुझाने गए वन कर्मियों के पास पर्याप्त उपकरण नहीं थे। वहीं घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने मृतकों के लिए नौकरी और घायलों के लिए राहत राशि की घोषणा नहीं की है। उन्होंने नैतिकता के आधार पर वन मंत्री से इस्तीफे की मांग की। वहीं इस्तीफा नहीं देने पर उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से वन मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। क्या फायर वाइजर को ट्रेनिंग की कोई आपके वहाँ नीति है? क्या वो फायर से लड़ने वाले लोगों को उपकरण है? क्या उनको सूझ है? क्या फायर ड्रेस है? ये तमाम तरह की कोई भी नीति राज्य के शासन ने नहीं करने के कारण
4 लोग शहीद हो गए, 4 लोग एम्स में जिंदगी और मौत की लड़ाई जूझ रहे हैं। ईश्वर से मेरी है कि वो सुरक्षित रहें। और अभी तक सरकार के द्वारा इन 4 लोगों को जिनकी शहादत हुई उनके परिवारों के लिए कोई नीतिगत निर्णय नहीं है। परिवार को एक नौकरी सुनिश्चित होनी चाहिए जिन्होंने अपना। घायलों को अभी तक किसी भी तरह की अनुराशि की सहायता की घोषणा नहीं की है। लोकसभा के बाद अब राजनीतिक दल विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टियों में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश मुख्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उपचुनाव में किए जाने वाले कार्यों की रणनीति बनाई गई। वहीं उन्होंने कहा कि किस नेता को कहां प्रचार के लिए बेचना है और कितना समय बिताना है, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। चुनाव की रणनीति पे चर्चा अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ मैंने की है। सभी फ्रंटलों के और हमारे जो अनुवांशिक संगठन उनके अध्यक्षगणों को बुलाया गया था। उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग किस्म की जिम्मेदारी दी गई और पार्टी की क्या एक्सपेक्टेशंस अपने अध्यक्षगणों से है वो उनको बताया गया है और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई हैं। वो अपने काम में लग भी गए हैं और प्रभारियों की नियुक्ति कैसे करनी है, किन विधायकों की कहाँ ड्यूटी लगेगी दोनों इलेक्शंस में, कौन सीनियर्स कहाँ ज़्यादा टाइम देंगे, इन सभी पे चर्चा विमर्श हुआ है और उसी को हम अभी लिपिबद्ध भी कर रहे हैं। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को ही गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत कर बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश हुआ। आक्रोशित लोगों ने मंगलवार को आरोपियों की गिरफ्तारी और उचित कार्रवाई की मांग को लेकर रिंग रोड पर जमकर हंगामा किया। मामले को लेकर टीवी 24 संवाददाता वैभव पटवाल ने स्थानीय लोगों से बातचीत की है। नमस्कार सर, मौजूद हूँ रायपुर क्षेत्र के 6 नंबर पुल पर, जहाँ पर जो एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। देख सकते हैं पीछे कल की बात में कल यहाँ पर एक गोलीकांड यहाँ पर हुआ, जिसके मद्देनजर यहाँ पर जो यहाँ के जो क्षेत्र जनता है यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठी है कि किस प्रकार की जो पुनरावृत्ति दोबारा यहाँ पर ना हो पाए। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही हैं कि जो कल यहाँ पर गोलीकांड हुआ है जैसा गोलीकांड यहाँ पर दोबारा ना हो पाए। कुछ महिलाओं के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका मामले। मैम, आप लोग धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ बैठे हैं, तो क्या कुछ प्रमुख मांग है आपकी? देखिए, सबसे प्रमुख मांग हमारी यही थी कि 302 उस पर धारा लगे, उस पर गैंगस्टर एक्ट लगे, उस पर आर्म्स एक्ट लगे, उसकी संपत्तियों की जांच हो। ये हमारी मुख्य थी जो हम लोगों ने, इन्होंने हमें कल भी हमें वादा किया था कि ये सब करेंगे, लेकिन उन्होंने कल भी हमारा जाम खुलवाया नहीं किया और आज भी हमारा जाम खुलवाना चाहते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु है वो कौन था, कहाँ का रहने वाला, क्या कुछ बताएंगे उसके बारे में? जिसकी मृत्यु हुई है वो जागृति बिहार का था, हमारा ही भाई था, हमारे बीच का भाई था और सभी लोगों का यहाँ पे सब लोग उसको जानते थे और ये उनकी बहन है, इनके चाचा का बेटा था। बताइए। अच्छा, अब क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप सरकार से, पुलिस प्रशासन से? उस पे जल्द से जल्द उस पे एक्शन हो। उस पे जो हम लोग धाराओं की डिमांड कर रही हैं वो उस पे धाराएं लगे। जिनका जो 2 पेशेंट हमारे सुभाष क्षेत्री और मनोज नेगी जो इंद्रेश अस्पताल में एडमिट है, उनका मुफ्त इलाज हो। क्योंकि मुफ्त इलाज इसलिए हो कि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई, आपने सुरक्षा नहीं करी आम जनता की, उसकी वजह से उन पे गोली लगी है। और क्या है उनकी सुरक्षा के लिए? उनका आयुष्मान कार्ड तक वहाँ नहीं चल रहा है, परसों से उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, उसकी गोली अभी भी उसके पेट में फंसी हुई है। कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? कौन कराएगा उनका इलाज? बताइए ना। कहाँ है यहाँ के जनप्रतिनिधि, कहाँ है यहाँ का विधायक, कहाँ है यहाँ की सरकार, कहाँ है धामी? आखिर जो कहते हैं कि हम उत्तराखंडी हैं, हम उत्तराखंडियत के लिए काम करते हैं, कहाँ गए उनकी उत्तराखंडियत आज? आपने देखा किस प्रकार जो जनता है रायपुर क्षेत्र की वो मांग कर रही है कि जो इस प्रकार के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जाए, जो लोग घायल हैं उनका सरकार मुफ्त में इलाज कराए। बहरहाल अभी पुलिस प्रशासन पूरी तरह यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, गाड़ियां पर खड़ी कर दी गई है जिससे कोई अनहोनी यहाँ पर न हो। पर वहीं अगर बात करें जो जनता है, जो अपने दर्शन भारती स्वामी जी, उनका सबसे तौर पर कहना है कि उत्तराखंड को भी एक बुलडोजर बाबा की जरूरत, जो इस प्रकार से जो सरेआम जो लोगों को गोली मारने का काम कर रहे हैं, ऐसे माफियाओं के लिए सबके घरों पर जो है वो बुलडोजर यहाँ पर चलना चाहिए। धामी जी को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी सौरभ राजपूत के साथ में टीवी 24 के लिए देहरादून से पटवाल की खास रिपोर्ट। बसपा दावेदार उबैदुर्रहमान ने की किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने किसानों के मसीहा से आशीर्वाद दिया और उन्हें सपोर्ट करने का आग्रह किया। उधर किसान नेता ने भी उन्हें आश्वस्त किया। विधानसभा उपचुनाव को लेकर रुड़की में राजनीति हलचल शुरू हो चुकी है। प्रत्याशियों का आम जनता से मिलने जुलने का दौर जारी है। इसी क्रम में बसपा के दावेदार उबैदुर्रहमान ने भी भाकियू टिकैत गुट के आंदोलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने किसान नेता से आशीर्वाद लिया और लोगों से वोट करने की अपील की।
बता दें कि उपचुनाव की तारीख 10 जुलाई को मुकर्रर की गई है, जबकि 13 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। बातचीत करने के लिए मौजूद है राकेश टिकैत जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार राष्ट्रीय चिंतन शिविर के अंदर क्या कुछ मुख्य बिंदु थे आप लोगों के? मुख्य बिंदु ये थे कि किसानों की समस्या का समाधान हो, जो समस्याएं किसानों की हैं वो कैसे उससे निपटारा और आगे समस्या ना हो, संगठन कैसे मजबूती से अपना काम करें, इन सब उस पर 4 दिन चिंतन शिविर चला। ऐसे में जानना चाहूंगी कि अगर ये आपकी बात नहीं सुनते हैं, प्रशासन बात नहीं सुनता, सरकार नहीं सुनती, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर दिल्ली वाला काम होगा। दिल्ली वाला काम होगा? हाँ, दिल्ली वाला फिर होगा। जैसे कि आपने अपने भाषण में जो संबोधन जब आप कर रहे थे, तो उसके दौरान आपने जिक्र किया कि आप भाई तैयार कर लो अपने संसाधन और ट्रैक्टर से वार व्यवहार होगा। क्या पता कब राड का उसका क्या पता कब शुरू हो जा, तो तैयारी करना शुरू कर दी तैयारी आपने। कर दे। जानना चाहूंगी आपसे कि आप गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार आप लोगों के हक में काम करेगी क्या? कुछ न कुछ सरकार को काम करना चाहिए। अब आपने कहा कि इस बार जो है वो स्टपनी के बिना आई है, तो कहीं ना कहीं दबाव में काम करेगी। दबाव में क्यों, हमारे तो जो उसकी पॉलिसी है उसी पे काम कर दो, जो उन्होंने कहा उस पर कर दो, जो उनका घोषणा पत्र है उसी पे कर दो। एक बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि हरिद्वार में देखा गया कि छोटे छोटे जो संगठन है, किसान संगठन बहुत सारे देखने को मिले चिंतन शिविर में, और मिलेंगे और तो ऐसे में अब आप किस तरीके की रणनीति तैयार कर रहे हैं? हम सबसे चाहते हैं कि सब एक ही प्लेटफॉर्म पाए। किसान संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, चिंतन शिविर किसी को अलग अलग करना तो ये कैंप लगा लो, अपना 2-2 दिन के करते रहो। एक ही होना चाहिए कुल मिलाकर। एक नहीं, इनको अलग अलग भी करना, टेंट लगे रहे, सब सुविधा यहाँ पर है, अपना इनका टेंट का खर्चा देते रहो और अपना करते रहो, एक जगह ही कर लो सब। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो अलग अलग तमाम राष्ट्रीय चिंतन शिविर लगाए गए हैं अन्य दलों के द्वारा, जो दूसरे संगठन है, ऐसे में एक ही छत के नीचे अलग अलग लोग आके यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं चिंतन शिविर में, जो कि हर साल जून में और दिसंबर में हरिद्वार के अंदर लगाया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो किस तरीके से उग्र आंदोलन होगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, टीवी 24 हरिद्वार। चमोली के गोपेश्वर नगर पालिका में बीते कई दिनों से पानी न आने की समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों ने जल संस्थान का घेराव किया। साथ ही पानी सुचारू करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों तक यदि पानी सुचारू नहीं होता है तो वे बद्रीनाथ उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पानी की समस्या को लेके आए हुए, क्योंकि एक मेन बिंदु बस हमारा पानी की समस्या है। चमोली की सारी जनता जो है हाहाकार हो रखी है पानी के बगैर, क्योंकि कुछ महिला पुरुष उसमें ऐसे हैं कि बुजुर्ग हैं जो बाहर पानी लेने जा ही नहीं सकते, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था कौन करेंगे? वो अगल बगल पड़ोस में बच्चों को कहते हैं कि हमारा पानी भर दो, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो यदि पानी आ जाए तो कोई समस्या नहीं है। बाकी हमारी चमोली की हमने सभी जनता ने निर्णय लिया है कि हम लोग इस बार चुनाव में यदि पानी हमको नहीं मिला, 2 दिन के अंदर हमारे अंदर यदि पानी नहीं आया तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम वोट ही नहीं डालेंगे। हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ियों के दल और पुलिस कर्मियों के बीच टकराव हो गया। कांवड़ियों ने मौके पर जमकर हंगामा किया। देर रात सीनियर अधिकारियों के पहुंचने पर यह मामला शांत हुआ। दरअसल मामला सोमवार देर रात का है, जब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और बागपत जिले से आए कांवड़िए गंगाजल लेकर वापस लौट रहे थे और जैसे ही कांवड़िया कनखल स्थित जानवी डेल होटल के पास पहुंचे तो वहां पुलिस कर्मियों ने उनसे वाहन हटाने के लिए कहा। इस दौरान पुलिस और कांवड़ियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया और इसके बाद कांवड़ियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और धरने पर बैठ गए। की स्थिति वहाँ पे आ गई थी और फिर कांवड़ियों से रात में ही मैं जाके वार्ता किया और हमारी टीम भी वहाँ पे मौजूद थी। उनके जो गुरुजी थे वो भी आ गए थे और उन्होंने तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई। फिर उन्होंने अपनी कांवड़ उठाई और चले गए। जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था वो भी दूर हो गया। गाड़ी सकरे जगह पे लगा दिए थे जिससे जाम की स्थिति हो गई थी, तो उसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई थी और गुरुजी और कांवड़ियों से जब वार्ता हुई तो वो स्थिति क्लियर हुई और फिर वो अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। कन्फ्यूजन की स्थिति। जनपद पौड़ी व आसपास के इलाकों में वन अग्नि की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। जहां बीते दिनों मंडल मुख्यालय पौड़ी से सेट गांव के जंगल लगातार जलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तो वहीं आज सुबह ब्लॉक कार्यालय पौड़ी के जंगलों में भी एकाएक आग लग गई और ये आग धीरे धीरे पूरे जंगल को सुहा करने को आतुर दिखी।
जंगलों में लगी आग से आरटीओ ऑफिस व ब्लॉक कार्यालय पौड़ी से सटे जंगल धीरे धीरे जलते गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। 11:30 के लगभग आरटीओ की तरफ से किसी शरारती तत्व ने आग लगाई है और वो आग ब्लॉक कार्यालय तक बिल्कुल पहुंच चुकी थी। और धन्यवाद देते हैं फायर कर्मियों का, जो बेचारे इस भीषण गर्मी में और इस धुएं में भी उस आग को बुझाने के लिए आए हैं और अब आग बुझ चुकी है और सब कुछ उनके कंट्रोल में है। 11:30 के लगभग आरटीओ यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर कॉलोनी है पीजी कॉलेज की डिग्री कॉलेज की कॉलोनी, इन लोगों को मैंने 2 दिन पहले भी समझाया था, इधर झाड़ी झूड़ी साफ करें और पानी वानी भर के रखें और थोड़ा अवेयर रहें, लेकिन ये लोग बहुत लापरवाह है। और परसों तो यहाँ अंदर तक आग जाने वाली थी, लेकिन हमने तत्काल यहाँ पर जो है अग्नि सुरक्षा कार्य का फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड ने भी मदद की और इधर के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनको भी बुलाया। यहाँ पर 3-4 गाड़ियां थी, वो भी जलने वाली थी, लेकिन हमने बड़ी सूझबूझ के साथ और बहुत मेहनत के साथ उन गाड़ियों को भी बुलाया। एक गाड़ी यहाँ पर शेष रह गई थी, उनको भी इंस्पेक्टर साहब के द्वारा जो है मेरे द्वारा कॉल किया गया, एसडीएम महोदय को फोन किया गया। यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर कॉलोनी है पीजी कॉलेज की डिग्री कॉलेज की कॉलोनी, इन लोगों को मैंने 2 दिन पहले भी समझाया था, इधर झाड़ी झूड़ी साफ करें और पानी वानी भर के रखें और थोड़ा अवेयर रहें, लेकिन ये लोग बहुत लापरवाह है। और परसों तो यहाँ अंदर तक आग जाने वाली थी, लेकिन हमने तत्काल यहाँ पर जो है अग्नि सुरक्षा कार्य का फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड ने भी मदद की और इधर के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनको भी बुलाया। यहाँ पर 3-4 गाड़ियां थी, वो भी जलने वाली थी, लेकिन हमने बड़ी सूझबूझ के साथ और बहुत मेहनत के साथ उन गाड़ियों को भी बुलाया। एक गाड़ी यहाँ पर शेष रह गई थी, उनको भी इंस्पेक्टर साहब के द्वारा जो है मेरे द्वारा कॉल किया गया, एसडीएम महोदय को फोन किया गया। यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर कॉलोनी है पीजी कॉलेज की। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती हैं और एक निर्जला एकादशी 24 के बराबर मान्य है। ऐसे में किसी ने कल तो किसी ने आज में दान पुण्य स्नान किया और मीठा शरबत भी शहर में कई जगह बांटा गया। आपको बता दें कि आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद महाराज जी ने बताया कि निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। एकादशी आज के दिन ही वैकुंठ भूमि में भगवान विष्णु के अंगों से एकादशी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने देखा ये देवी कौन है, जब दुर्गम राक्षस ने भगवान विष्णु को साधनारत थे, उनकी साधना भंग करने के लिए उनके ऊपर जो है हिमालय के पत्थर से प्रहार किया, तो उनकी रक्षा के लिए उन्हीं के अंगों से प्रकट हुई एकादशी माँ। एकादशी निर्जला। हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन के चिंतन शिविर का समापन मंगलवार को हो चुका है। ऐसे में भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपने संगठन को मजबूत करने की बात कही, क्योंकि भारतीय किसान संगठन के अलावा अन्य कई संगठनों ने भी अलग अलग चिंतन शिविर लगाए। 3 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में किसानों से सुझाव मांगे गए हैं। चिंतन शिविर में सुझाव आने के बाद 100 दिन का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसमें किसानों से जुड़ी समस्याओं को शामिल किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आज समापन हो रहा है और 3 दिन तक जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं और जो अलग अलग प्रदेशों की मुख्य समस्याएं किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की है, उन सब मुद्दों पे मंथन भी हुआ है, चिंतन भी हुआ है। संगठन की मजबूती के लिए कई सारी रणनीतियों का यहाँ से ऐलान भी हुआ है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो आज के दिन हमारे यहाँ जो कपास की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद होगी। इसके साथ में जो बीमा क्लेम है 2023 का फसल बर्बादी का, वो आज तक नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से 5 कमल खिलाने के बाद अब भाजपा का आगामी निकाय व उपचुनाव पर फोकस ज्यादा है। देहरादून में विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। दोनों सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, उसमें बीजेपी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी जीत का दावा कर रहे हैं।
उनका कहना है कि दोनों सीटें अलग अलग पार्टियों के पास थी। मंगलौर सीट बीएसपी के पास जबकि बद्रीनाथ सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब राज्य में बीजेपी विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 49 हो जाएगी। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी जीत का दावा कर रही है उसे देखते हुए अगर वह दोनों सीटें जीत जाती है तो एक बार फिर उपलब्धि मानी जाएगी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। जहां एक और जंगलों में आग धधक रही है तो वहीं दूसरी ओर बादल आंख में चौली खेल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बारिश होने की संभावना जताई। साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की है। इसके अलावा राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। तो आज 18 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। इसके बाद 19 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 19 तारीख और 20 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 21-22 में भी जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं जो लाइट या मॉडरेट एक्टिविटी मिलने की संभावना है। बसपा दावेदार उबैदुर्रहमान ने की किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात। इस दौरान उन्होंने किसानों से मसीहा से आशीर्वाद दिया और उन्हें सपोर्ट करने का आग्रह किया। उधर किसान नेता ने भी उन्हें आश्वस्त किया। विधानसभा उपचुनाव को लेकर रुड़की में राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है। प्रत्याशियों का आम जनता से मिलने जुलने का दौर जारी है और इसी क्रम में बसपा के दावेदार उबैदुर्रहमान भी भाकियू टिकैत गुट के आंदोलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने किसान नेता से आशीर्वाद दिया और लोगों से वोट करने की अपील की। बता दें कि उपचुनाव की तारीख 10 जुलाई को मुकर्रर की गई है, जबकि 13 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम नेता बाद में है, किसान पहले हैं। हमारे जो बड़े हैं वो हमेशा से जो है खेती बाड़ी हम सब किसान परिवार से ही आते हैं और आज भी हम किसान को ही प्राथमिकता देते हैं। दूसरी बात यह है कि ये हर साल की तरह इस साल भी वहाँ पर किसान महाकुंभ चल रहा है और हम हर साल जाते हैं। इस बार भी गए, मुझे आदरणीय राकेश टिकैत जी ने अपना आशीर्वाद दिया और उनसे मुलाकात भी हुई। तो पूरी सहानुभूति वो हमारे परिवार के साथ पहले से भी रखते आए हैं और अभी भी रखते हैं और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि बेटे आप चिंता मत करो, सब साथ हैं आप। केदारनाथ यात्रा पड़ाव की मीठा पानी में बड़ा हादसा हो गया। मीठा पानी के पास एक दुकान अचानक भरभरा कर टूट गई। इस दौरान दुकान में बैठे करीब 7 यात्री मलबे में दब गए, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची डीडीआरएफ की टीम ने सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित मलबे से निकाला और उपचार के लिए गौरी कुंड अस्पताल में भर्ती करवाया। या घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद 5 को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। कपकोट के पूर्व विधायक और कांग्रेस पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ललित फरसवान के थराली पहुंचने पर कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान ललित फरसवान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पंचायत स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान करते हुए सुझाव भी मांगे। पूर्व विधायक फरसवान ने कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहेंगे और कांग्रेसी मजबूती से उपचुनाव लड़ते हुए चुनावों में जीत दर्ज करेंगे। कुमाऊं के बाद मेरा ये गढ़वाल क्षेत्र का भ्रमण है और जिस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव आने वाले समय में हमारे बीच में है, उस संबंध में हम अपने ऐसे कार्यकर्ताओं को ढूंढ रहे हैं जो ऊर्जावान हैं और जो पंचायतों से जुड़कर कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करेंगे। उन सब लोगों को हम लोग अपने फ्रंटल संगठन के माध्यम से, कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से जोड़ने की और चिन्हित करने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज चमोली जनपद के थराली क्षेत्र में हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि हम पिंडर घाटी में ऊर्जावान साथियों को कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, कांग्रेस की विचारधारा से छोड़कर यहाँ ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान से लेकर नगर पंचायत के अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी दें, जिससे जो राजीव गांधी जी के 73वें 74वें संविधान संशोधन की जो मंशा थी वो निश्चित तौर पर साकार हो जाए। इस पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार। राजनीतिक खेल है।